फाइन। आज मैं शुरू करने वाली हूँ 10th क्लास की सन बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 5, जो कि बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इसके 2-3 क्वेश्चंस लाजमी लगते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये वाला चैप्टर स्पेशली करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि इस एक्सरसाइजेस को, इस चैप्टर को ईज़ी से ईज़ी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर 5 के स्टार्ट में हमें कुछ रिवीजन फार्मूलाज दिए हुए हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये असल में इन्होंने हमें बताया हुआ होता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और हम उसको किस तरह से इनक्लोज कर सकते हैं किसी भी फार्मूले में। ये सारे इन्होंने हमें फार्मूलेज दिए हुए हैं जो कि हमें फ़र्दर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल 1। ओके, सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमें जब भी कोई फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमने सबसे पहले देखना है, क्वेश्चन को गौर से देखना है और हमें ये एम्फसाइज करना है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कोई फार्मूला दो स्टेप्स मेथड, दो मेथड बेसिक मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो होता है कि वो कोई ना कोई फार्मूला बन रहा होता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि वो उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो हमने अपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये दो चीज़ें देखनी है कि इनमें से अगर कुछ हो रहा है तो हम वो अप्लाई कर दें सीधा सीधा। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दो टर्म्स दी हुई हैं इन्होंने, एंड दोनों टर्म्स के बीच में x + 2y जो है वो कॉमन आ रहा है। ओके, अब जैसा कि हमें फॉर्मूला नंबर 1 था +kc = whatever is कॉमन उसको हम बाहर ले लेंगे और जो चीज़ बच जाएगी उसको हम लिख देंगे a + b + c। ओके, तो एज इट इज़ हम अपने क्वेश्चन के साथ करेंगे। x + 2y को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस रिमेनिंग टर्म्स बची मैंने उसको लिख दिया। यहाँ पे हमने x + 2y को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा था, a साइन एज इट इज़ एंड देन वी हैव b। ओके, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन सॉल्व्ड। ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। ओके, तो अब हम अपने एग्जाम्पल 2 की तरफ देखते हैं। ये काफ़ी देखने में अजीब सी एग्जाम्पल लग रही है, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा जैसे कि हमने अपना ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जैसे कि मैंने कहा था, फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को गौर से देखते हैं कि क्या हो रहा है असल में क्वेश्चन में। तो इसको भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे x - 2z, यहाँ पे भी x - 2z एंड देन यहाँ पे भी x - 2z। 3 टर्म्स हैं हमारे पास टोटल और तीनों में x - 2z कॉमन आ रहा है। तो हम वही करेंगे, x - 2z को कॉमन ले लिया, देन जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बची विच इज़ an + b n - 1 और इसमें है -c n - 2, इसको हमने लिख दिया और बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो एग्ज़ाम्पल 1 और 2 जो थी उसमें हमने कॉमन लिया हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को फार्मूले में इंक्लोज कर सकते हैं। ओके, सो हम अपने इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं और हमें दिख रहा है कि दोनों जो है लास्ट की 2 टर्म्स जो हैं वो दोनों स्क्वायर में हैं। ठीक है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये एक हमें एज अ हिंट दी हुई है कि अच्छा इसको हम अपने फॉर्मूले में बना सकते हैं। अब हम अपनी बीच वाली टर्म देखते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इसमें इसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर, इसको ये 100 किसी नंबर का स्क्वायर है 10 का, इसके बाद m की पावर 4 का
m की पावर 4 किस नंबर का स्क्वायर है? m की पावर 2 का। सही है। इसको देखते हैं तो n स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है? n का। सही है। अब हम अपनी बीच वाली टर्म देखते हैं। अगर हम देखें इसको a सपोज कर लें और इसको b सपोज कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 2ab आना चाहिए। ओके, सो 2ab हम देखते हैं कि आता है कि नहीं। 2a हमारे पास है 10m स्क्वायर और b है हमारे पास n। ओके, अगर हम इस नंबर को सॉल्व करें तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म बन रही है कि नहीं। 2 10 20, वो तो बन रही है m स्क्वायर एंड n स्क्वायर। हमें पता चल गया कि ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वो हमें इन साइन से पता चलेगा। सही है। ये दोनों प्लस है यानी कि हम प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b टू द होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे इस इक्वेशन में टर्म दी हुई है और मैं इसको इसमें इनक्लोज करूँगी। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेती हूँ अपने फॉर्मूले की तरह से। तो ये हो गया मेरे पास 10m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 10m स्क्वायर एंड दिस इज़ n प्लस b स्क्वायर इसमें है मेरे पास n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये बन जाएगा 10m स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास आंसर। ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम एक क्वेश्चन को हम किस तरह फॉर्मूले में इनक्लोज करके लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आज चैप्टर 5 की कुछ बेसिक सी फार्मूलाज और चीज़ें रिवाइज करवाए हैं। आई होप आपको यू गाइस हैव अंडरस्टैंड इट वेल। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।